दोस्तों मेरे डिप्लोमा के टाइम में जिग्स एंड फिक्सर्स क्या होता है ये टेक्स्ट बुक से समझना बहुत डिफिकल्ट जाता था। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको प्रैक्टिकल वे में जिग्स एंड फिक्सर्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करूँ। साथ ही साथ इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या होता है, इनका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसके ऊपर भी हम इन डिटेल चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों ये है मेरे पास एक वुडन ब्लॉक जिसके 4 कॉर्नर्स पे मुझे ड्रिल करना है। तो ऑब्वियसली हमें इसे पहले क्लैम्प करना होगा और क्लैम्प के लिए हमें लगेगा एक वाइस। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा क्यूट वाइस है। दोस्तों ये जो वाइसेस होते हैं ये हम हमेशा हमारे मशीन टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा मशीन टेबल होगा सपोज़, तो इस पे हम ऐसे बोल्ट डाल के इसको फर्मली टाइट कर देते हैं हमारे मशीन टेबल के साथ। तो दोस्तों अगर मुझे इस पे ड्रिल करना है अभी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हमारा जो वाइस होता है उस पे इसे ऐसे क्लाइंब करूँगा एकदम फर्मली। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो वर्क पीस है वो ऐसे किधर भी नहीं हिलेगा। तो इस केस में दोस्तों ये जो वाइस है ये हमारे वर्क पीस को होल्ड करने का काम करता है। ये हमारे वर्क पीस को कहीं पे भी हिलने नहीं देता। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकदम फर्मली अटैच है। तो जो भी हमारा डिवाइस होता है जो हमारे वर्कपीस को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, इसे ही हम फिक्सर कहते हैं। तो हमारे केस में दोस्तों ये जो वाइस है, यही हमारा फिक्सर है क्योंकि ये हमारे वर्कपीस को होल्डिंग का काम करता है। तो ये फिक्सर्स क्या होते हैं ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जिग्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी ये हमारा जो वाइस है वो हमारा फिक्सर है क्योंकि ये हमारे वर्कपीस को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो मैंने होल्स बनाए हैं ये मैंने 10-10 एमएम के बनाए हैं। ये तो हो गया एक वर्क पीस का, लेकिन मान लीजिए ऐसे मेरे पास बहुत वर्क पीस होंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे 10-20 ऐसे वर्क पीस होंगे, तो हर वर्क पीस पे मैं ऐसे 4 ड्रिलिंग पॉइंट्स नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा और वापस इसमें फिर ह्यूमन एरर्स आएँगे। हो सकता है कि मेरे से गलती से 10 की जगह 12 एमएम का होल बन जाए या कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली एक बात होगी कि मेरा टाइम बहुत बढ़ेगा। तो दोस्तों इस केस में मुझे एक ऐसा स्पेशल डिवाइस चाहिए जो कि मेरे ड्रिल बिट को गाइड करे कि मुझे बस यहाँ पे जाके ही होल मारना है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं जिग का। तो यहाँ पे आप ये एक सिंपल जिग देख सकते हो। तो ये कैसे बिकता है? तो ये कुछ ऐसे बिकता है। ये देखिए। तो अभी देखिए ये 4 होल आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बस ड्रिल मारिए, फिर इसको निकाल दीजिए, फिर आप ऐसा नया ब्लॉक रख दीजिए, सिंपल अगेन, और ये प्रॉपर होल्ड भी करता है। तो ये है दोस्तों जिग। तो जिग क्या होता है? जो भी हमारे टूल को मदद करता है मशीनिंग के लिए और वर्कपीस को होल्ड करता है पोजीशन में। और फिक्सर क्या होता है? जो वर्कपीस को सिर्फ होल्ड करता है। तो ये है जिग और ये है फिक्सर। वैसे दोस्तों एक फैक्ट सुनो कि यहाँ पे मैंने 3D प्रिंट करके ये जिग बनवाया है, लेकिन एक्चुअल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हम हाई ग्रेड स्टील्स यूज़ करते हैं और वो भी सीएनसी पे मशीनिंग किया जाता है, क्योंकि इसका आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका जिग थोड़ा सा भी डायमेंशन से मिसअलाइन हो गया, इससे आप जितने भी वर्कपीस प्रोड्यूस करोगे, हर वर्कपीस में वो एरर आ जाएगा और इससे आपका जो जितने भी वर्कपीस है सब वेस्ट होंगे। इसलिए जिग बनाते वक्त आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अभी इंडस्ट्री की बात करें तो जहाँ पे दोस्तों मास प्रोडक्शन होता है या फिर जहाँ पे दोस्तों बैच प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जिग्स एंड फिक्सर्स बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो साथ ही साथ अब इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे भी बात करते हैं। दोस्तों एडवांटेजेस में अगर आप मेन एडवांटेज देखोगे तो इससे आपका प्रोडक्शन का टाइम बहुत सेव होता है। तो अगर आपका प्रोडक्शन का टाइम सेव हो रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इससे आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें स्किल लेबर की भी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी, तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाता है। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस की। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं फिक्सर की बात करूँ जो कि अभी यहाँ पे मेरे पास वाइस है, तो ये तो मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, अलग-अलग साइज़ेज़ के आपको वाइसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री में बस ये एक वाइस ही फिक्सर नहीं होता, अलग-अलग टाइप के फिक्सर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाइस की बात करूँ तो इसमें हाइड्रोलिक पिस्टन वाला भी होता है, देन न्यूमेटिक वाला भी होता है, फिर कुछ-कुछ स्पेशल भी होता है। अगर हमारे पास कुछ इर्रेगुलर शेप होगा, उसको अगर होल्ड करना होगा तो उस केस में ये काम का नहीं है, तो उस केस में मुझे एक स्पेशल फिक्सर बनाना होगा, तो फिर उसका मशीनिंग कॉस्ट भी आता है। सेम अगर मैं जिग की बात करूँ, तो जिग भी देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, आपका जितना भी वर्कपीस बनेगा सब के सब गलत बनेगा। तो इसको भी आपको एक स्पेशल जॉब प्रोडक्शन करना पड़ेगा और आपको पता होगा कि जॉब प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि ये मास में नहीं बनता, ये वन टाइम आप बनाते हो।
तो सबसे पहले बात है कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, वो ज़्यादा है। तो बस यही था इसका डिसएडवांटेजेस। सो आई होप आपको जिग्स एंड फिक्सर्स क्या होता है वो भी क्लियर समझ में आया होगा। एंड अभी अगर आपको मर्चेंट सर्कल डायग्राम भी अगर सीखना है तो उसका भी वीडियो लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, जहाँ पे मैंने आपको एनिमेशन के साथ एकदम इन डिटेल सिखाया है। वैसे ये मेरी सेकंड प्लेलिस्ट है जो भी आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।